Welcome guys, welcome to Iconographia. In this video हम ये बात करने वाले हैं जो एनसीईआरटी का 12th इकोनॉमिक्स है। उसमें फर्स्ट चैप्टर है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। उसमें जो सबसे पहला चैप्टर होता है उसमें होता है सर्कुलर फेजेस ऑफ इनकम। जो हमारा इनकम होता है ना, वो एक सर्कुलर मैनर पे घूमता रहता है। यानी पहले तो क्या होता है कि जो हाउस होल्ड होता है उसको तो कंजप्शन करना ही होता है, तो कंजप्शन करने के लिए तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन के लिए फिर एक फर्म यानी जो हाउस होल्ड होते हैं ना, उनमें से कुछ लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। यानी एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब जो रिस्क लेते हैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने का, यानी इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो जो फर्म है यहाँ पे वो क्या करता है, हाउस होल्ड से ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाता है। और हम जैसे नाइन्थ में पढ़ के आए हैं और इलेवेंथ में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर होता है। यानी ये कोई चार लोग नहीं है, लेकिन जितने भी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको हमने चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो जो लैंड होता है या फिर लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, ये चारों मिलके ही कोई चीज को बनाते हैं। यानी वो गुड्स हो सकता है या फिर सर्विसेज हो सकता है। तो इन जनरेशन फेजेस में हम ये करते हैं, तो इनकम का तीनों फेज है। एक फर्स्ट फेज जो होता है वो जनरेशन फेज होता है, सेकंड फेज डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, और जो थर्ड फेज है वो डिपोजिशन फेज होता है। जनरेशन फेज में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जनरेशन ऑफ इनकम करते हैं। तो इनकम को जनरेट पहले करना है। तो जब जनरेट करना है इनकम, तो इनकम कहाँ से आएगा? जब हम प्रोडक्शन करेंगे, यानी आउटपुट, यानी क्वांटिटी, यानी वॉल्यूम, यानी अमाउंट जब क्रिएट करेंगे। तो जैसे प्रोडक्शन का तीन कैटेगरी होता है। फर्स्ट कैटेगरी होता है कि एडिशन ऑफ यूटिलिटी, यानी क्रिएशन ऑफ वैल्यू। तो वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। वैल्यू कैसे क्रिएट किया जा सकता है? वैल्यू तो सबसे पहला जो होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, उसको रिस्क लेना पड़ता है। फिर एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एक मैनेजर हायर कर लेता है जो कोऑर्डिनेट करता रहता है। एंटरप्रेन्योर और लैंड लेबर कैपिटल, ये तीनों एक साइड और एंटरप्रेन्योर दूसरे साइड। तो इन दो कैटेगरी यानी एंटरप्रेन्योर, लैंड लेबर कैपिटल, इन चारों के बीच में वो कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन हायर कौन करता है? एंटरप्रेन्योर। यानी एंटरप्रेन्योर कोई अलग इंसान हो सकता है और मैनेजर कोई अलग इंसान हो सकता है। क्या होता था, क्लासिकल जब इकोनॉमिक्स थे, क्लासिकल थॉट था, उस टाइम कोई फर्म का कॉन्सेप्ट नहीं था। यानी 18th सेंचुरी तक तो कोई फर्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जब फिर रोनाल्ड कोज आए, उन्होंने फार्म के ऊपर एक थ्योरी लिखा, तो उसमें कुछ देखा गया कि जो इंडिविजुअल है, जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर जैसे उनका रोल प्ले करते हैं, उनमें कुछ इनएफिशिएंसी रहेगा। तो उसको एफिशिएंट और बनाने के लिए तो मैनेजर का हायरिंग होने लगा। यहीं से ही फार्म का कॉन्सेप्ट आता है। और एंटरप्रेन्योर जो होता है उसने मैनेजर को हायर कर लिया। तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर खुद ही लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर और मैनेजर चारों और पांच का रोल भी प्ले कर सकता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सब कुछ सेग्रीगेट यानी सेपरेट करके ही समझ रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर कोई अलग है, लैंड लेबर कैपिटल कैपिटल ये भी अलग है। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर तो इन्वॉल्व होते हैं। और ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं हाउस होल्ड से। तो जो हाउस होल्ड होता है वो कंजप्शन करने के लिए प्रोडक्शन यूनिट में यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में खुद को शामिल करता है, इन्वॉल्व करता है, तभी जाके वो इनकम जनरेट कर सकता है खुद के लिए। तो हाउस होल्ड वो होता है, यहाँ पे देखिए, जो हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड आर द are which are plays the role of household are the factor of production, यानी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर हु अर्न रेंट, यानी लैंड जो होता है वो रेंट इनकम उसका है, और लैंड जो लेबर होता है उसका वेज होता है इनकम, और कैपिटल जो अर्न करता है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। और एंटरप्रेन्योर जो रिस्क लेता है ना, उसके वजह से तो मतलब जो वेज होता है ना उसका, एंटरप्रेन्योर का वेज, तो वही होता है प्रॉफिट बाद में फिर। और इसमें एक और चीज है कि which are plays the role of household, हाँ, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है they are also plays the role of household। at the same time they are also some of they are also plays the role of farm, यानी some of the household also plays the role of entrepreneur। so firm is basically the production unit। in generation phase क्या होता है, जो हाउस होल्ड होता है वो फार्म फार्म को क्या करता है, फार्म को
लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर देता है, ठीक है। और इसके बदले क्या उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो ये तो हो गया हमारा पहला फेज, ठीक है। और उसके सेकंड फेज में क्या होता है, जो हमने यहाँ पे क्या किया, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को इन्वॉल्व करके, यानी जो हाउस होल्ड है वो खुद चल के गया काम करने के लिए लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर होके, और उसको कुछ मिल गया, यानी वो जनरेट कुछ कर लिया। जब जनरेट करता है ना तो आउटपुट ही जनरेट करता है बेसिकली, और ये आउटपुट गुड्स भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकता है। तो फिर उसको क्या मिलता है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फिर होता है उसको क्या करता है, यानी उसका तो इनकम हो गया अभी, तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, जो आउटपुट हुआ यानी गुड्स एंड सर्विसेज हुआ, उसको बेच के जो भी पैसा मिला, वो पैसा इस चार कैटेगरी में मिल जाता है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में इनकम जो होता है ना, इनकम ये जो टोटल इनकम होता है जिसको हम टीआर बोलते हैं ना, इस चार कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। जैसे रेंट, इसको हम बेसिकली छोटा आर लिखते हैं, इसको छोटा आर कर देंगे, रुको, अच्छा आर, और वेज तो छोटा डब्ल्यू है, और इंटरेस्ट और प्रॉफिट तो मिल जाता है। तो डिपोजिशन फेज में क्या होता है कि जो इनकम जनरेट हुआ आउटपुट से, तो आउटपुट यहाँ पे हुआ, फिर ये इनकम बना, और इनकम को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के बीच में, और उनको हमने दे दिया रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इसके बाद आता है लास्ट फेज, यानी ये तो हो गया हमारा सेकंड फेज। अभी आता है थर्ड फेज। तो थर्ड फेज में क्या होता है, बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है ना, इसमें सॉरी जो डिपोजिशन फेज है ना, इसमें हमको ये पता है कि इन सर्कुलर फेज ऑफ इनकम वंस एक्सपेंडिचर और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज समवंस income, so the income is flowing in a circular way continuously। कैसे होता है, कंटिन्यूसली। तो जैसे ही फर्म ने जनरेशन फेज में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किया, किनके ऊपर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, सो ये तो हो गया उनका इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में उनको इनकम मिल गया रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। तो अभी जो उनका इनकम हुआ, ये किसका इनकम हुआ, ये जो इनकम हुआ, ये तो इनकम हुआ है, यस, इसको थोड़ा लिखेंगे, ये जो इनकम हुआ है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हुआ है, यानी ये किसका हुआ है, लैंड का हुआ, लेबर का हुआ, कैपिटल का हुआ, एंटरप्रेन्योर का हुआ, ठीक है ना।